जब पूरा शहर गहरी नींद में सो रहा हो और अचानक एक धमाका आपकी खिड़की के शीशे चकनाचूर कर दे, तो क्या आप उसे सिर्फ एक खबर मानेंगे? या फिर यह सोचेंगे कि क्या अब इस्लामाबाद भी सुरक्षित नहीं रहा? आज हम सिर्फ खबरों की बात नहीं करेंगे, बल्कि उन परतों को खोलेंगे, जिन्हें शायद टीवी चैनल्स ने टीआरपी की दौड़ में पीछे छोड़ दिया। क्या वाकई यह एक टेरर अटैक था? या फिर इंटेलिजेंस की एक बहुत बड़ी नाकामी? चलिए इस सफ़र को शुरू करते हैं। इस्लामाबाद, पाकिस्तान का वो शहर जिसे सबसे सुरक्षित ग्रीन ज़ोन माना जाता है, लेकिन हाल के धमाकों ने सब धुआं-धुआं कर दिया। शुरुआती 10 मिनटों में न्यूज़ चैनल्स पर कोई इसे गैस सिलेंडर का फटना बता रहा था, तो कोई इसे शॉर्ट सर्किट। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि प्रशासन सबसे पहले हादसा शब्द का इस्तेमाल ही क्यों करता है? क्या यह अपनी कमज़ोरियों को छुपाने का पर्दा है? बीबीसी उर्दू और डॉन न्यूज़ की रिपोर्ट्स को अगर गौर से देखें, तो पता चलता है कि धमाके की गूंज मीलों दूर तक सुनी गई। लेकिन टीवी चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज़ के नाम पर चीखते चिल्लाते एंकर्स ने आधा सच और पूरा डर परोसना शुरू कर दिया। पर सवाल तो ये है कि बिना किसी सबूत के न्यूज़ रूम्स में बैठकर फैसले कैसे सुना दिए जाते हैं? क्या हम न्यूज़ देख रहे हैं या किसी की लिखी हुई स्क्रिप्ट? जैसे-जैसे धुआं छंटा, वैसे-वैसे जिम्मेदारी लेने वालों के नाम सामने आने लगे। एक तरफ टीटीपी का नाम उछला, तो दूसरी तरफ पीएलए की चर्चा। अब ज़रा रुकिए, इन दोनों ग्रुप्स के मकसद क्या एक जैसे हैं? क्या एक धार्मिक कट्टरपंथी संगठन और एक अलगाववादी ग्रुप एक ही निशाने पर काम कर सकते हैं? डॉन अखबार के मुताबिक आज के हालात 2014 के दौर की याद दिला रहे हैं, लेकिन तब और अब में एक बड़ा फर्क है। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत, क्या यह पाकिस्तान की अपनी उन पॉलिसियों का नतीजा है जिन्हें कभी स्ट्रैटेजिक डेप्थ कहा जाता था? अक्सर कहा जाता है कि सांप अगर पालोगे तो वो आपको भी डसेगा। अब बात करते हैं पीएलए की। बलूचिस्तान के पहाड़ों से निकलकर इस्लामाबाद के दिल तक पहुंचना, क्या यह मुमकिन है बिना किसी अंदरूनी मदद के? एक्सपर्ट्स का मानना है कि बीएलए अब अर्बन वॉरफेयर में माहिर हो रहे हैं। उनकी नज़रें अक्सर उन प्रोजेक्ट्स पर होती हैं जहां चीन का पैसा लगा है। दूसरी तरफ है टीटीपी। इनका खेल सीधा है, शरिया और अपनी पकड़। लेकिन क्या टीटीपी और अफ़गान तालिबान के बीच की लकीर अब धुंधली हो गई है? जब सरकार ने टीटीपी के साथ बातचीत की मेज़ सजाई थी, तो क्या उसी वक्त हमने इस धमाके की बुनियाद नहीं रख दी थी? क्या समझौता उन्हें और ताकतवर नहीं बना देता? ज़रा सोचिए, उन परिवारों का क्या होता होगा जिनके अपने इन धमाकों में मारे जाते हैं। उनके लिए मायने रखती है वो सुरक्षा जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। यह एक चेन रिएक्शन है। जब सुरक्षा गिरती है, तो विदेशी निवेश भाग जाता है। जब पैसा भागता है, तो महंगाई आसमान छूती है। और जब पेट खाली होता है, तो इंसान के अंदर का गुस्सा उसे कट्टरपंथ की तरफ धकेलता है। क्या यह एक कभी न खत्म होने वाला लूप नहीं बन गया है? टीवी विश्लेषक कहते हैं कि हालात काबू में हैं, लेकिन क्या वाकई? क्या पेशावर से लेकर इस्लामाबाद तक की चेक पोस्ट्स सिर्फ दिखावा है? क्या यह सच नहीं है कि पाकिस्तान आज एक सिक्योरिटी स्टेट बनकर रह गया है, जहां आम आदमी की तरक्की से ज़्यादा बजट हथियारों पर खर्च होता है? हमें सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडा को भी देखना होगा। धमाके के 5 मिनट बाद ही हैशटैग्स की बाढ़ आ जाती है। कोई भारत को जिम्मेदार ठहराता है, तो कोई अफ़गानिस्तान को। लेकिन क्या कभी हमने आईने में झाँक कर देखा है? क्या हमारे अपने सिस्टम में मौजूद कमियां इन हमलों का रास्ता साफ नहीं करती? रॉयटर्स के मुताबिक पिछले 2 सालों में आतंकी हमलों में 37% का इजाफा हुआ है। यह आंकड़ा उस डर की गवाही है जो हर नागरिक के दिल में है। तो सच क्या है? क्या ये धमाके सिर्फ एक संगठन की कारस्तानी है, या फिर यह एक बड़े ग्लोबल खेल का हिस्सा है जहां पाकिस्तान सिर्फ एक मोहरा है? क्या राजनीतिक अस्थिरता ने एजेंसियों का ध्यान सुरक्षा से हटाकर सियासत की तरफ मोड़ दिया है? ये सवाल कड़वे हैं, लेकिन ज़रूरी हैं। इस्लामाबाद के वो धमाके सिर्फ इमारतों को नहीं गिराते, वो उस भरोसे को गिराते हैं जो एक आम आदमी अपनी रियासत पर करता है।
क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान इन चुनौतियों से कभी बाहर निकल पाएगा? सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि यह सिर्फ एक देश की नहीं, आपकी ज़िंदगी का सवाल है।